हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत छोटा सा बिजनेस आपको बताऊंगा। छोटा है लेकिन प्रॉफिटेबल है। और ऐसे बिजनेसेस मुझे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये आपके अंदर से बिजनेस करने का डर खत्म करते हैं। तो ये बिजनेस कभी भी आपको नुकसान देकर नहीं जाते। आपका हो सकता है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको ना दे पाए, लेकिन आपको जो ये लर्निंग्स देंगे ना, वो आपको कभी भी आगे फ्यूचर में शायद ना मिल पाए। क्योंकि जब हम ग्राउंडेड रह के कोई काम शुरू करते हैं ना, तो वो आपको धंधा ऐसी चीजें सिखाता है जो आपको शायद ना तो किसी वीडियो में सीखने को मिलेगी, ना ही वो चीजें आपको कभी किसी किताब में सीखने को मिलेंगी। क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल करके लोगों से इंटरैक्ट करके सीखते हैं ना, वो हमें कहीं सीखने को नहीं मिलता। सो आज की वीडियो में मैं जो छोटा सा धंधा आपको बताऊंगा, इस धंधे को शुरू करके बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। करना सिर्फ क्या है, एक छोटा सा काम आपको करना है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको दुकान की जरूरत पड़ेगी। सो क्या है बिजनेस, कैसे शुरू करना है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हैं, सो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सो इसी तरीके के बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और अच्छे अच्छे बिजनेसेस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर विजिट करना है और नए नए बिजनेसेस की वीडियोस को देखने के बाद आपको बिजनेस शुरू करना है। सब्सक्राइब नहीं करना चाहते आप मत करो, लाइक नहीं करना चाहते मत करो, बट इस 2025 में, इस 2025 में एक एम लीजिए, एक टारगेट लीजिए और अपने आप को कुछ करके दिखाइए। देखो, वीडियोस में देखने पर हमें लगता है कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, ये मैं कर सकता हूं, बड़ा आसान है, मैं इससे भी अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर सकता हूं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तब हमें अपनी हकीकत पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज किसी ने कही थी कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बात है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है और आप 100% कॉन्फिडेंट होने चाहिए जब भी आप धंधा करते हैं। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, वो बिजनेस बड़ा सिंपल है। आप बहुत टाइम से इस बिजनेस के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा नया है और अगर आप इसको आज इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। देखो, पहले ना हम कुछ चीजें समझते हैं। आजकल लोगों की टेंडेंसी क्या है, हर चीज लोग चाहते हैं कि उनको उनके घर पे मिल पाए। गन्ने के जूस वाला आजकल कॉलोनीज के बाहर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे घर के बाहर भी रोज गन्ने वाला गन्ने के जूस को बेचने आता है। सब्जी वाला हमारे घर के बाहर आता है। न्यूज़पेपर वाला हमारे घर पे न्यूज़पेपर फेंक के जाता है। दूध वाला हमारे घर पे दूध दे के जाता है। सब्जी वाला, दूध वाला, फ्रूट वाला, न्यूज़पेपर वाला, इनफैक्ट गन्ने के जूस, मौसम्मी के जूस वाले भी आजकल घर के बाहर आ रहे हैं। ग्रोसरीज आपके घर पे डिलीवर हो रही है, जूते आपके घर पे डिलीवर हो रहे हैं, शर्ट, कपड़े, मकान, आजकल सब ऑनलाइन है ना। तो सब कुछ अगर ऑनलाइन है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। लोगों को अगर खाना खाना होता है तो उन्हें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। अगर उन्हें होमली फूड खाना है तो अलग अलग ढाबे में जाते हैं तो बहुत मसाले वाला खाना मिलता है, जिनको खाने के बाद उनका पेट भी खराब हो जाता है। सो अगर मैं बात करूं कोई ऐसा बिजनेस जहां पर कस्टमर को खाना उनके घर पे मिल जाए, मैं टिफिन सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक डिफरेंट बिजनेस है। मैं बात कर रहा हूं लाइव फूड काउंटर्स एट देयर डोर स्टेप। देखो, बहुत सारे लोग नई नई चीजें घर के बाहर लेकर आते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, कल मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था तो भेलपुरी वाला भेलपुरी बेच रहा है। क्या है, उसमें मुरमुरे ले रखे हैं और प्याज, टमाटर, मिर्ची, हरी धनिया और वो सब लेकर वो मिक्स करके बढ़िया सा उसमें नींबू का रस डाला और उसके बाद उसने हल्का सा मस्टर्ड सॉस डाला था और उसके बाद उसने मुरमुरे बना के बढ़िया बेच रहा है। क्योंकि वहाँ ना गैस चाहिए ना कुछ चाहिए, आराम से काम चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कार्ट लेना है, रेडी लेनी है जिसको आप आराम से चला सकें। 150 रुपए की रेंट पे मिल जाएगी, आपको खरीदनी नहीं है। रेंट पे नहीं मिल रही फिर भी आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, आपने खरीद ली। या फिर अगर आपको दूर से है और आप कहीं ऐसी जगह से जहां पर आसपास बहुत बड़ी कॉलोनीज नहीं है, तो फिर बाइक वाली आती हैं। आपने बाइक आगे लगवा दी, पीछे आपकी ट्रॉली है, आपकी जो है कार्ट लगी हुई है। आपने कुछ नहीं करना, आपने बनी बनाई उसमें रोटी सब्जी रखनी है। आपने राजमा चावल रख लिए, आपने कड़ी चावल रख लिए, आपने मटर पनीर रख लिया और आपने कोफ्ता रख लिया, यानी कि वेज कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, लौकी कोफ्ता या फिर कोई भी सीजनल सब्जी। तो 3-4 वैरायटी की आपने सब्जियां रख ली, राइस रख ली। अगर आप तवा रोटी रखना चाहो तो आप रख सकते हो और उसके बाद आपको सारी चीजें कार्ट पे लगानी है। अगर बाइक वाली है तो आपने बाइक पे बैठना और कॉलोनीज में चले जाना। स्पीकर आप एक रख लो जहां पे एक रिकॉर्डेड वॉइस चलनी चाहिए। घर का शुद्ध खाना खाओ, देसी घी में पका हुआ, और देसी घी में पका भी लो आप, बहुत अच्छी बात है।
या बटर में बना हुआ, तो कुछ भी आप कह सकते हो। और साथ ही में आपने गुलाब जामुन या रसगुल्ले रख लिए। अब भैया लाइव कस्टमर के सामने आप गए, घर में एक जगह कॉलोनी में आप खड़े हो गए, थोड़ी देर वहां पे आपने स्पीकर चला दिया, 8-10 जो आसपास के घर हैं वो आ जाएंगे, कुछ लोग खरीद लेंगे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को होती है लंच की। जो लोग अकेले रह रहे हैं या कभी किसी की तबीयत खराब है और कभी किसी का मन नहीं है, देखो हर बंदा चाहता है कि अपनी जो घर में उनकी वाइफ है या मदर है, तो उनको जो भी हाउस वाइफ्स हैं उनको रेस्ट देना, जरूरी नहीं तबीयत खराब में, बट उनके पास ऑप्शन नहीं होता। दूर जाते हैं कहीं, किसी ढाबे से खाना लाते हैं तो बहुत मसालेदार है, कहीं और से लाते हैं तो केमिकल फूड है ना, बहुत चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उनका फूड बहुत लंबे समय तक चलता रहे, खराब ना हो। इसके अलावा मसाले, विनेगर, इतना अजीनोमोटो इंडियन फूड में भी डाला जा रहा है ना। विनेगर और अजीनोमोटो तो नेचुरल हो चुका है, लोग राजमा में विनेगर डाल रहे हैं, है ना। इंडियन फूड है, दाल में अजीनोमोटो डाल रहे हैं। मैंने एक ढाबे वाले को देखा था जो दाल में अजीनोमोटो छिड़क रहा है। पनीर बनाने तो उसमें अरारोट की स्लरी डाल रहे हैं, अरारोट घोल के पनीर में डाल रहे हैं ताकि ग्रेवी थिक हो जाए। या काले वाले छोले बन रहे हैं, चने बन रहे हैं, उसमें अरारोट मिलाया जा रहा है पानी डाल के। तो ये क्या है, ये वो चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और लोगों को भी ये चीज समझ में आ चुकी है, इसलिए लोग बाहर का फूड बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, कारण यही है। लेकिन आज भी वो ढाबे, वो रेस्टोरेंट, वो कैफेज जहां पर क्वालिटी फूड मिलता है, लोग जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। बट अगर उनको दूर जाना पड़ रहा है तो कई बार वो संकोच कर जाते हैं। तो वही क्वालिटी फूड, बिना किसी केमिकल, बिना अजीनोमोटो विनेगर वाला खाना, शुद्ध देसी खाना आप उनके घर पे सर्व कर सकते हो। आपने एक कार्ट लिया, ये सब तैयार करके आपने कार्ट पे रखा, अगर दूर है तो बाइक वाले पे या फिर आपने ऐसे चलाने वाले पे आप ले गए, और आपको चिल्लाना नहीं है, गला बैठ जाएगा 2 दिन में ही। आपने रिकॉर्डिंग म्यूजिक या स्पीकर रखा और चला दिया, जितना बनाया उतना बेच दिया, आपका डेली डेली यूज हो जाएगा। आप कैफे में क्या होता है, रेस्टोरेंट में क्या होता है, कस्टमर के लिए परेशान होने हैं, लेकिन आप अपने रेस्टोरेंट को मूव तो नहीं कर सकते, आप अपने कैफे को, अपने ढाबे को मूव तो नहीं कर सकते कि यार यहां पे कस्टमर नहीं आ रहे, रोड के किनारे ले चलता हूं, नहीं कर सकते। बट कार्ट में आप इसको मूव कर सकते हो, ये मूवेबल बिजनेस है आपका। आपने देखा इस सोसाइटी में यार कस्टमर कम लेते हैं, तो इस पे बाद में जाऊंगा, ये वाले यहां पर लोग ज्यादा लेते हैं, यहां पर पीजीज हैं, यहां पर स्टूडेंट्स बहुत हैं, तो इस वाले में चलता हूं। तो आप चले गए, और तब तक आप घूमे जब तक आपका पूरा खाना बिक नहीं गया, तो आपकी जीरो वेस्टेज हो जाती है। तो फूड बिजनेस में जो सबसे बड़ा फेलियर का कारण होता है वो होता है फूड वेस्टेज, और यहां पर आपकी फूड वेस्टेज जीरो है। जब आपकी फूड वेस्टेज जीरो है तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, और मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या गलती होती है जो हम लोग कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें शर्म आती है, हम संकोच करते हैं, और हम धंधा शुरू करने में डरते हैं। तो डरना नहीं है यार, आज ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाओ, अगर आपको पर्ची मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है एफएसएसआई लाइसेंस लो और काम शुरू करो। इसके अलावा दूसरा आपको काम करना है, आप अगर किसी को कोई भी चीज उसके घर के बाहर जाकर बेच रहे हो तो आप पैकेजिंग बहुत अच्छी रखो, डिस्पोजेबली बेसिकली आपको यूज करना है। और सबसे अच्छा काम आप क्या कर सकते हो कि कस्टमर से उनके बर्तन खुद मंगा लो, कि भैया आप डायरेक्टली प्लेट ले आओ, मैं प्लेट में डाल देता हूं, आपको डिस्पोजेबल भी यूज नहीं करने पड़ेंगे। डिस्पोजेबल में भी आपको, मैं नहीं चाहता किसी तरीके का फूड कंटामिनेशन हो। क्लियर कम्युनिकेशन इज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, सीधी बात, नो बकवास। देखो आपका एक तो डिस्पोजेबल बच जाएगा, क्योंकि देखो डिस्पोजेबल बहुत तरीके के आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव लोगे तो वो उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि भैया पन्नी के कण आते हैं, इससे कैंसर हो रहा है, ये जो पेपर वाले कप होते हैं या फिर ये प्लास्टिक कप्स होते हैं इनको यूज नहीं करना चाहिए, थर्मोकॉल वाले को यूज नहीं करना चाहिए, इससे कैंसर होता है। तो गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका गन्ने का बुरादा बचता है उससे भी डिस्पोजेबल बनते हैं, बट वो बहुत कॉस्टली है, मैंने खरीदे हुए हैं, है ना। तो उतना महंगा अगर आप डिस्पोजेबल ही ले लोगे तो आप भैया बचत क्या करोगे। सो हर चीज आपको देखनी है। सो इसलिए आप उनसे डायरेक्टली बोल सकते हो भैया आप अपने बर्तन ले आओ, मैं उसी में डाल देता हूँ। 50 रुपए की आपको कड़ी चाहिए, आप एक बाउल ले आओ बड़ा सा, बस 50 रुपए की आपने कड़ी डाल दी। 50 रुपए के राजमा चाहिए, देखो इसमें क्या होगा, कस्टमर थाली नहीं लेगा, जरूरी नहीं है कि कस्टमर पूरी थाली लेता है। आप पीजीज वाली साइड में जाओगे तो वहां पर पूरी थाली ले लेंगे भैया, 4 चपाती ले लेंगे, राइस ले लेंगे और 2 सब्जी ले लेंगे, है ना। 1 गुलाब जामुन आप डाल दो, 60 रुपए उनसे चार्ज कर लो, सिंपल है, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर डायरेक्टली अपने घर से प्लेट लेगा, 2 कटोरी लाएगा, आपने उसमें सर्व कर दिया। वरना आप डिस्पोजेबल्स को यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक गलती कभी भी नहीं करनी कि आप डेली रिपीट कर रहे हो सेम फूड, और डेली आप रिपीट कर रहे हो सेम सोसाइटी। थोड़ा थोड़ा बदलो, चेंज ओवर करो, बिजनेस में चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सब करने के बाद आप उनको वो सर्विस दे सकते हो जो चाहते हैं लोग। और रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता ही चुका हूं, एक कार्ट ही चाहिए आपको, इसके अलावा आपको 4 हॉट केसेस चाहिए और थोड़ा सा डिस्पोजेबल चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े आराम से आप चालू कर सकते हो और बड़े आराम से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक्सपीरियंस मिलेगा, धंधा करने की समझ आएगी,
छोटे धंधे से जो लोग बड़े बनते हैं ना, वो आगे चल के फेलियर उनको नहीं होता और मात नहीं आती उनके बिजनेस में, उनको सब पता होता है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। तो करो करो, सीखो और आगे बढ़ो। सो छोटा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी फूड बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं तो पहले आप ऐसे स्टार्ट करिए, छोटे से स्टार्ट करिए। नहीं आप घर घर जाके बेचना चाहते हैं, आप कार्ड लो, फूड बनाओ और अपने आसपास की किसी सोसाइटी के बाहर खड़े हो जाओ, आगे फ्लेक्स बोर्ड लगा के करो ना, किसी भी तरीके से करो। नहीं घर घर घूमो, आप सेपरेट लगा लो, साइड में लगा लो, कोई भी एक जगह चूज कर लो, वहां पर रोज लगाओ, करो ना। बुलेट वाले राजमा चावल वाले अंकल है ना, स्कूटी से मैडम बहुत सारी वुमेन्स जाती हैं, लेडीज जाती हैं और फूड बेच रही हैं। कार वाले राजमा चावल वाले अंकल है ना, वो अपनी जिप्सी वाले राजमा चावल, जिप्सी ले रखी है, जिप्सी में लोग राजमा चावल बेच रहे हैं। तो लोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनको लगता है कि बिजनेस पोटेंशियल नहीं है, जो कर रहे हैं उनको धंधे की कीमत पता है, धंधे का प्रॉफिट पता है। जब करोगे तभी आगे बढ़ोगे। सो अपने डर को हटाओ, अपनी शर्म को हटाओ, थोड़ी सी हिम्मत लाओ और धंधे को शुरू करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।